Hello student, today we start a new chapter, our Earth and Natural Satellite. We are very well know that there are the 8 planets in our solar system and which have उस पे 8 होते हैं और which object which revolves around our planet is called satellite. जो चीज जो क्या कहते हैं जो प्लैनेट के चारों ओर जो घूमता है उसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं. इन आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज कॉल्ड मून. उसको हम लोग कहते हैं मून, जिसको हम लोग आप लोग चांद मामा भी कहते हैं. तो ये जो है आपका जो ये सैटेलाइट है, तो ये जो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या सैटेलाइट ए ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट. जो प्लैनेट के चारों ओर जो मूव करता है उसी को हम लोग कहते हैं सैटेलाइट. तो नेचुरल सैटेलाइट में हमारे मून है. तो अब आता है कि मून का अपना कोई लाइट होता नहीं है और प्लैनेट का भी अपना कोई लाइट, ओनली सन में लाइट होती है. तो आखिर क्या रीजंस है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है. इसमें आप बात करेंगे व्हाई डज द मून शाइन. मून क्यों चमकता है, आपको लगता है वो ब्राइटनेस क्यों दिखता है? तो उसका रीजन है कि वो दैट इज द रिफ्लेक्शन. वो रिफ्लेक्शन की वजह वो आपके सूरज की रोशनी के से क्या होता है, जैसे कि अगर आपका ये अर्थ है और ये है आपका मून और यहाँ पर है सन, तो इसकी लाइट जब यहाँ पड़ती है तब इसका रिफ्लेक्शन यहाँ दिखता है. यानी कहने का मतलब the fall the moon is the full brightness heavenly body the night sky it have not been any light but shine because the reflect of the light of the sun fall on it. जब इस पर लाइट पड़ता है तो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो पृथ्वी पर दिखा जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है कि आपको मून जो है आपको चमकीला रात को दिखता है. मून का अपना कोई लाइट नहीं होता है, वो सन की लाइट से ही वो आपका लाइट वो देता है. ठीक है. उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो the distance between our moon and earth is 3,84,000 किलोमीटर. यानी 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है हमारे मून और अर्थ के बीच में. सोचिए कि उस समय फिर लोग इस इतना दूरी होने के बावजूद भी हम लोग उस पर विजय प्राप्त कर सके और अब हम लोग मून पर भी लोग को भेज चुके हैं. ठीक है, उसके बारे में आगे बताऊंगा मैं. ठीक है. अब आता है कि सरफेस ऑफ द मून दिखने में कैसा है, उसका सरफेस कैसा है, क्या वो पृथ्वी जैसा है? बट इसका आंसर होगा नो, वो हमारे पृथ्वी जैसा नहीं. देखिए अभी चंद्रयान 2 चंद्रयान 1 जो हमारे इंडिया की तरफ से जो भेजा गया था सैटेलाइट, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो उसको भेजा गया था, वो यहाँ से भेजा गया था वो उसी को देखने के लिए कि वहां पर और पानी है या नहीं. क्योंकि कुछ भागों पर अभी तक हम इसके मून की खोज नहीं हो पाई है. तो खैर हमें भी जो जहां तक वहां तक के हिसाब से मून पर उसमें क्रेटर है, बहुत से क्रेटर मतलब गड्ढे हैं उसमें. मून में बड़े बड़े गड्ढे हैं एंड उसका सरफेस पर, क्योंकि जब उसमें जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब उस पर कदम रखा था तो उसने जो देखा तो उसके आधार पर ये बताया जा रहा है. वहां पर उसका जो फोटो भी हम लोग के पास जो सैटेलाइट से आता है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट से, तो उससे हम लोग पता चलता है कि वहाँ बहुत क्रेटर है, गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं. उसके बाद मेट्रॉइड, उस मेट्रॉइड का मतलब होता है दे क्रेटर द फॉर्म बाय द पीस ऑफ द रॉक. वो रॉक से बने उस रॉक को हम लोग कहते हैं मेट्रॉइड. ठीक है. और the surface of the moon the scatter the millions of crater. The rock is the red about the black back to the earth. Astronomers tell me the surface of the moon covered with the dark grey dust. और वहां का जो मिट्टी जो है and the soil of the moon as a grey कलर का है ना, ग्रे डस्ट है. और ऐसा कहा जाता है कि ये तकरीबन 4500 मिलियन पुराना है. ये बहुत पहले बना हुआ है, इतना अप्रॉक्स ये अनुमान व्यक्त किया गया है. ठीक है. तो हम बताना चाहेंगे बच्चों कि आज हमने बताया कि
व्हाट इज द सैटेलाइट? द सैटेलाइट इज द ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट, जो घूमता है। एंड मून इज ए आर्टिफिशियल सॉरी नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ का एक है वो आपका नेचुरल सैटेलाइट जो मूव करता है आपके प्लेनेट के अर्थ के चारों ओर, ठीक है। तकरीबन इसको मूव करने में 28 दिन से कुछ ज्यादा दिन लगता है, कुछ घंटे लगते हैं। और इसका जो लाइटिंग जो होता है इसका अपना नहीं है, ये अर्थ सन के लाइट से रिफ्लेक्शन के फलस्वरूप ये दिखा जाता है, ये चमकीला रात को दिखता है। और दूसरी बात हमने बताया उसका जो उसमें उसके सरफेस जो होते हैं उसमें बहुत बड़े क्रेटर हैं। क्रेटर जो बड़े बड़े चट्टान से उसको मेट्रॉइड्स कहते हैं। और उसके जो डस्ट है वो ग्रे कलर का है। और तकरीबन ये 4500 बिलियन साल पुराना है। तो बच्चों कुछ और जानकारी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।